आज बड़ी दुख की बात है कि आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उन्होंने काबरो किला में टीका लिख करके भेज दिया और चैलेंज ठोक करके बोला कि अगर कोई माई के लाल क्रिकेटर है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट का बाजी और 9 लाख का मेडल यहां से उठा करके ले जा सकता है। आज 51 किलो में टीका दिया, छोटा छतरी समझ करके राज महोबा में मेरे पास टीका नहीं दिया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब तक जो भी छतरी पैदा लिया राज महोबा में सिर्फ लोहा यानी के हथियार चलाया, उसके पास क्रिकेट की जानकारी नहीं है। बात बिल्कुल सही है। दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान, अगर तुम्हारे मन में यह है कि राज महोबा में कोई क्रिकेटर खिलाड़ी नहीं है, यह तुम्हारा भूल है। और 51 किलो में अगर कोई आदमी शुभ काम करता है तो सबसे पहले अमरपति आल्हा सिंह के पास टीका आता है और वो हरामी मेरे पास टीका नहीं देकर के उन्होंने सोचा है कि राज महोबा के छतरी छोटा छतरी है, इसलिए उसके पास टीका देने से क्या फायदा है। हो सकता है कि बाबू रुदल सिंह का टीका उसके पास आया होगा, मेरे पास नहीं आकर के। और बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह, 6 महीने जंगल में रहता है तो 2-4 रोज आकर के राज महोबा में। ठीक है, हम दोनों भाई अगर कोई काम करते थे दोनों भाई के विचार से करते हैं, दोनों भाई के मिलती से करते हैं, ताकि आगे चल के किसी तरह दोनों भाई में विवाद ना हो। और हर इंसान को सोचना चाहिए, अपने से छोटे हो या बड़े हो, कोई भी घर में काम करे तो दोनों भाई विचार करके करे, दोनों भाई मिलती करके करे, ताकि दोनों भाई में जिंदगी में कभी आगे चल करके विवाद नहीं हो। दुलारा रे सुनले रुदाला बाला ज्वान ये कबीर मूला का दुलरा रे कर ले रे भैया जी नहीं कोई जोधा छतरी नहीं कोई बगल भाई साहब अस्त्र बहादुर
क्या बात है भाई साहब, क्या आज है बाबू रुद्र सिंह को दरबार में बुलाए? ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया भाई साहब कि मेरे रहते हुए राज मोहब्बा पर आकर के मुगल पठान छतरी आकर के बेहुदा चढ़ाई किया है? अरे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता। ऐसा कोई माँ का लाल पैदा भी नहीं ले सकता है भाई साहब कि मेरे रहते हुए कोई छतरी आकर के राज मोहब्बा पर चढ़ाई कर सकता है। बहादुर, आज मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, शायद जिंदगी में ऐसा खुशखबरी नहीं सुना होगा। ठीक है भाई साहब, तो मैं वैसा खुशखबरी सुनने के लिए चाहता हूँ। बहादुर, आज दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उस क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल है। 51 किलो मिट्टी का लिख करके भेज दिया और चालन ठोक करके ये बोला है अगर कोई माई के लाल क्रिकेटर है तो मेरे मैदान में आकर के और ये 9 लाख का मेडल के मालिक क्या पृथ्वीराज चौहान 9 लाख का मेडल रखा है, क्रिकेट का बाजी रखा है। साला 51 किलो टीका दिया लेकिन छोटा छात्र समझ के राज मोहब्बा में टीका नहीं दिया। तो ठीक है भाई साहब, आप दरबार में आराम कीजिए, सिर्फ आपका मुझे आदेश चाहिए। जैसे वो हरामजादा मेरे राज मोहब्बा को नाम को ललकारा है, मैंने जाकर के उसको सर काट करके 7-7 9 लाख का मेडल आपके सामने मुझे अगर देना चाहते हो तो 9 लाख का मेडल राज मोहब्बा में चाहिए। मुझे उस दुश्मन का सर नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने चालन ठोक करके बोला है। बहादुर, अगर दुश्मन पर वार करो तो छाती पर वार करो, पीठ पर वार मत करो। भाई साहब, शेर पर जब भी बाबू रुद्र सिंह प्रहार करता है तो शेर को जगा करके उसे प्रहार करता है। सोया हुआ शेर को बाबू रुद्र सिंह आजाद कर देता है। बिल्कुल सही बात। उसके बाद ही छतरी कहलाता है बहादुर। रुद्र सिंह, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार और मैं अपना बेटा इंदल कुमार को आज से मैदान में उतार देने के लिए चाहता हूं ताकि वो दोनों बेटा गेंद सीख करके तैयार हो जाने के बाद दोनों बेटा को ले जाकर के मैदान में उतार देंगे और वही दोनों बेटा गेंद सीखने के बाद 9 लाख का मेडल दिल्लीगढ़ से। ठीक है भाई साहब, तो आज से मेरे तरफ से मेरा बेटा अमरजीत सिंह बगीचा में गेंद खेलने के लिए बाबू रुद्र सिंह की तरफ से आदेश है। बहादुर, मुझे इसी बात का इंतजार था। ठीक है, जैसे तुमने बोला कि भाई साहब मेरी तरफ से आदेश है तो मैं भी तुझे आदेश देता हूं, तुम जंगल का शेर जंगल का बादशाह तुम जा सकते हो, बाद बाकी हम पर छोड़ दो। भाई साहब, दोनों बेटा को आप दरबार में बुला लीजिए और दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे बाबू रुद्र सिंह तीर देकर चलवाने में वीर बहादुर 51 किला को ताल का मचा रखा है, वैसे क्रिकेट के बाजी में दोनों बेटा तहलका नहीं मचाया, राज मोहब्बा का नाम को रोशन नहीं किया तो दोनों बेटा के गर्दन पर मेरा तलवार चला। ठीक है बहादुर, मैं इतने बात दोनों बच्चे को कानों तक पहुंचा देंगे। ठीक है भाई साहब, हर ये ताबा हर राजा आता है। रुद्र सिंह बोला भाई साहब मेरे बच्चे के लिए मेरी तरफ से आदेश है और जब स्वयं आप इस राज का मालिक है फिर भी मुझसे आदेश ले रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने बोला दोनों बच्चे को समझा देना भाई साहब कि गेंद की तैयारी करने के लिए, और जब तक गेंद सीखते सीखते मन भर जाए तो एक आध हाथ तलवार भी चला लेने के लिए। ठीक है, मैं दोनों बच्चे तक को ये भी कह देंगे, लेकिन मैं अपना बेटा इंदल कुमार को जरा बुला करके दोनों बाप बेटा में जरा सवाल करते हैं। हेलो
हेलो क्या बात है, आज आपने इंद्र सिंह को बुलाया है। ऐसा कोई मांगलाल जोधा मैदान में लिया है जो कि भवा के लेवर चढ़ाई करेंगे। अगर जो कोई साला चढ़ाई किया है, साले को नाम बताइए, सर सब करके आप सिंह दरबार में टांग देंगे। मैं इस बात को जानता कि राज महोबा में जो भी छतरी पैदा रहता गर्म लोहा है, करुआ पान है, हर वक्त खून गर्म रहता, जरा सा बात का डेर हुआ मार चालू। बोलिए। आज बहादुर मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शायद वो खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारा भी टावर खड़ा हो जाएगा। क्या है, सुना सकते हैं? सुनोगे बहादुर, आज दिल्ली करके राजा प्रति चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और चैलेंज ठोक करके टीका लिख करके भेज दे। कोई अगर माइकल लाल क्रिकेटर है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट का बाजी और 9 लाख का मॉडल यहाँ से लेकर के जा सकता। क्या पिताजी दिल्ली का राजा ने पृथ्वी चौहान वो सारा क्रिकेट का बाजी रखा है और शासक 9 लाख का मेडल भी रखा है। मेडल भी है। 51 किलो टीका पहुंचाया, 52 किलो प्रथा महोत्सव नहीं दिया टीका। बिल्कुल नहीं। ये हो कतब और दीदा पिताजी हो गए सारा बापी हो चौहान के। ये हो टीका ने तले के पिता मोहब्बत हो रहा। ये हो कमाई सकती पिताजी सरवा फिर चौहान के। रे वो करी मैया का अरे धिकार मैया छोरो ये बंगला के। तब तो रह गई मरना मरना। पिताजी
इंदल सिंह, सिर्फ आपका आदेश मिलना चाहिए, हमने जाने के लिए तैयारी है। अरे तुमको आदेश देंगे जाकर किसी को खून कर दो। हाँ। नहीं बहादुर, अगर ताकत का इस्तेमाल करोगे तो मिनट नहीं लगेगा 9 लाख का मेडल आने के लिए, लेकिन ताकत के दबाव में 9 लाख का मेडल नहीं लाना है बहादुर। चूंकि उन्होंने चैलेंज किया है, उसके साथ संघर्ष करना है, उसके साथ मुकाबला करना है और वो क्रिकेट का बाजी जीत करके 9 लाख का मेडल राजमहोबा में लाना है। तो ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे आप ही का अनुकूल चलेंगे। अमरजीत कुमार कहाँ है? वो महल में सो गया होगा। सो गया होगा? हाँ। उसे भी आवाज लगा कर मेरे सामने उसका भी परीक्षा लेंगे। क्या उसे बोलना होगा? हार्ड आवाज लगा करके बोला। ठीक है। सुना ले हमारा जिंदा बाबू तेरे जहां बहादुर, कभी तो अमरजीत सिंह को नहीं आवाज लगाया तो बात क्या है? अरे आज जो तुम्हें बुलाया किस लिए? अमरजीत सिंह, अरे यह खबर तुम्हें मालूम हो जाएगा, तुम बहुत खुश रहेगा। कोई देश का छतरी चढ़ाए तुमने क्या राजमहोबा पर? अरे आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, पिताजी को बर्राबादी किए, पिताजी का गाना हुआ इंदल सिंह, अरे यहाँ दिल्ली का राजा ने पृथ्वी चौहान वो साला क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल इनाम अवश्य देंगे। चलिए दोनों भाई लूटपाट के ले आएंगे। अभी रुक जाओ, पिताजी से आदेश ले लो, उसके बाद चलना है। पिताजी है? हाँ। कारिया पार नाम पिताजी चरना होता, चूंकि हो मिनतिया हो पिताजी तोरा चारा
मास्टर बहादुर। क्या बात है पिताजी, आवाज लगा अमरजीत को। बहादुर, आज मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शायद जिंदगी में पहली बार आज उस खुशखबरी के तुझे नाम सुना रहा हूँ। बहादुर, वो खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन छिछक जाएगा। इसका मतलब कोई देश का छवि चढ़ा तो नहीं किया राज पापा पिताजी? बहादुर, आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा, और उन्होंने चैलेंज ठोक करके चिट्ठी में लिख करके भेज दिया 51 किला में, अगर कोई माई के लाल क्रिकेटर है, कोई गेंद खेलने वाला खिलाड़ी है, तो मेरे मैदान में आकर के और संघर्ष करके क्रिकेट का बाजी और 9 लाख का मेडल यहां से उठा करके। पिताजी, आपका कहने मतलब यह है कि दिल्ली का राजा महाराजा ने मेडल रखा है 9 लाख का, और 51 किलो टीका दिया, राज भप्पा टीका नहीं दिया है। नहीं दिया पिताजी। बहादुर, आज पहली बार उन्होंने ललकारा है। उन्होंने ये सोचा है कि आज तक राजभवन में जो भी छतरी पैदा लिया सिर्फ लोहा चलाया, और उन्होंने छोटा छतरी समझ करके राजभवन में टीका बहादुर नहीं दिया। जब राजभवन टीका नहीं दिया है पिताजी, तो सिर्फ आपका आदेश चाहिए, मैं 9 लाख का वो मेडल ला करके आपको सामने में हाजिर कर दूंगा। सिर्फ आदेश चाहिए। आदेश मिलेगा हाँ, तो क्या करेगा? उसका सर काट करके ले आएगा, आग लगा देंगे। अरे बेहुदा बहादुर, आग लगाने की जरूरत नहीं है। कल कर भैया जकर जहन छैन छपर तकर तहन खैर का, और जकर जहन बाप पीती तकर तहन लड़का। बहादुर, अगर तुम्हारे बाजू में ताकत है, तुम्हारे खून में गर्मी है, तो 9 लाख का मेडल ला करके मुझे दिखा दे। अगर जब तक 9 लाख का मेडल राजभवन में नहीं लाएगा, तब तक तुम्हारा पिताजी सुख चैन का सांस लेना बंद कर देगा। तो कैसे लाएंगे 9 लाख का मेडल? हाँ, ये बोलो कैसे लाना है। बहादुर, 9 लाख का मेडल लाने के लिए सबसे पहले तुम दोनों भाई की गेंद की तैयारी करनी होगी। ठीक है, करने लगेगा। गेंद सीखना होगा। जब तुम दोनों भाई गेंद सीख करके तैयार हो जाओगे, तो दोनों भाई को ले जा करके दिल्ली के मैदान में उतार देंगे, और तुम दोनों भाई उस हरामजादा को चैलेंज को उल्लंघन करके 9 लाख का मेडल सीधी तरह राजभवन लेकर के आ जाएगा। ठीक है पिताजी, दोनों भाई चलेंगे। जाओगे ना? हाँ। दल से जी पिताजी। अमरजीत को मैंने समझा बुझा दिया, ठीक है। सारे कहानी कह करके सुना दिया हूँ। ठीक है। लेकिन बहादुर, एक बात है, क्या? अमरजीत अभी नादान है, तुम समझदार हो। कल किसी तरह की बात हो जाए तो दोनों भाई आपस में झंझट नहीं करना, ठीक है पिताजी, नहीं करेंगे। मारपीट नहीं करना, क्योंकि अभी इसके पास समझ नहीं है। हाँ। तुम समझदार हो, किसी तरह की गलती हो जाए तुम उसको माफ कर देना, और मुझसे आकर के शिकायत करना, मैं उसको समझा बुझा। ठीक है, समझा कर रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलते जा रहा है। ठीक है पिताजी। परिया चले आल्हा बबुआ, परिया चले दरबार ओ, परिया चले आल्हा बबुआ, चले परिया हो अमरजीत सिंह, भैया पिताजी जो बोला तुम्हें सुनाई दिया? सुनाई दिया। दोनों भाई में वापस में झंझट नहीं करना है। एक बात भैया,